15 साल के गोपाल घर से सिर्फ एक शाम के लिए निकला था, लेकिन जब वो मिला तो उसकी शरीर ही बता रही थी कि मरने से पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखने के बाद पूरा गांव कांप उठा। लेकिन इस केस की सच्चाई तक पहुंचने से पहले उन अफवाहों को हटाना जरूरी है जो सोशल मीडिया पर इस केस के साथ जोड़ दी गई थी, क्योंकि कभी कभी वायरल हो रही बात सच नहीं होती। गोपाल शर्मा सिर्फ 15 साल का लड़का था। वह ग्रेटर नोएडा के बनवारीवास गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी भी ठीक उसी तरह चल रही थी जिस उम्र में ज्यादातर बच्चों की चलती है। लेकिन 21 मई 2026 की शाम गोपाल अचानक गायब हो गया और अगले दिन जो सामने आया उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। 21 मई 2026 की शाम गोपाल घर से निकला और परिवार को लगा देर हो गई होगी, बच्चे हैं, कहीं खेल रहा होगा। लेकिन रात हुई, गोपाल नहीं आया। परिवार ने जेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारा बेटा गायब है। लेकिन 21 मई की रात गोपाल कहाँ था, किसके साथ था, क्या हो रहा था उसके साथ, ये सवाल उस रात किसी को नहीं पता था। पास के गांव रोही में एक खाली मकान था। किसी ने उस मकान में झांका और जो दिखा वो किसी के भी पैर जमा दे। गोपाल शर्मा की डेड बॉडी जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। 15 साल का बच्चा जो कल शाम घर से निकला और आज एक अनजान मकान में पड़ा था। खबर फैली, बनवारीवास और रोही दोनों गाँव उबल पड़े। परिजन सड़कों पर आ गए। इलाके में तनाव और पुलिस पर दबाव था। इसी तनाव के बीच सोशल मीडिया ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। बच्चे के साथ गलत किया गया, बॉडी पार्ट्स काटे गए, एसिड अटैक हुआ। लेकिन इनमें से एक भी बात सच नहीं थी। सच कहीं और था और वो सच इनसे कहीं ज्यादा ठंडा था। डॉक्टरों ने गोपाल के शरीर की जांच की, लेकिन रिपोर्ट में क्या था? बस सिर पर एक गहरी चोट, कोई एसिड जलन नहीं, कोई अंग गायब नहीं, कोई गलत काम का प्रमाण नहीं। हत्या हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया बता रहा था वैसे नहीं। पुलिस ने एक और काम किया, सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेजे, यानी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज और थी जो पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी, और वो थी हुक्का। जेवर थाने की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया गया, गाँव वालों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे एक इमेज बनने लगी। 21 मई की शाम गोपाल घर से तो निकला, लेकिन अकेले नहीं गया था। रोही गाँव के 3 लोगों ने उसे बुलाया था, नरेश महतो, मोहित सिंह और उमेश। इन तीनों ने गोपाल को बुलाया था हुक्का पीने के बहाने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उस रात खाली मकान में उन तीनों लड़कों ने गोपाल को हुक्का पिलाया था, लेकिन वो हुक्का नॉर्मल नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हुक्के में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसे पीने के बाद गोपाल बेहोश हो गया और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। 15 साल के बच्चे की जिंदगी एक खाली कमरे में हुक्के के धुएं में खत्म हो गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, आखिर क्यों 15 साल के बच्चे को मारा गया? पुलिस ने जब आरोपियों की बैकग्राउंड खंगाली तो एक बात सामने आ गई, गोपाल की दादी। कुछ समय पहले इन तीनों को उन्होंने डांटा था हुक्के को लेकर। एक बुजुर्ग औरत की डांट, और उन 3 लोगों ने उस डांट का बदला लिया एक 15 साल के बच्चे से। 26 मई जेवर पुलिस की टीम को जानकारी मिली, तीनों भागने की कोशिश नहीं की बल्कि पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, और बदले में पुलिस ने नरेश महतो और उमेश कुमार के पैर पे फायर कर दिया और मोहित सिंह सरेंडर कर दिया। नरेश और उमेश को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस केस में कई सवाल अभी भी बाकी है। पहली, मौत की सटीक तारीख। कुछ रिपोर्ट कहती है बॉडी 21 मई को मिला, कुछ कहती है 22 मई को। सच ये है 21 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 22 मई को डेड बॉडी मिला। लेकिन गोपाल का मर्डर ठीक किस रात हुआ यह फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ होगा। दूसरी सवाल, हुक्के में क्या था? टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हुक्के में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। अदर रिपोर्ट्स अधिक तंबाकू बता रही है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अभी बाकी है, वही बताएगी गोपाल को बेहोश करने के लिए क्या दिया गया था। तीसरी सवाल, क्या यह पूरी तरह प्रीप्लान था? 3 लोग, खाली मकान, हुक्के का बहाना, फायरिंग के लिए तैयार गन, यह स्पॉन्टेनियस नहीं लगता, यह प्रीप्लान लगता है। चौथी सवाल, परिवार की मांग। गोपाल के परिजनों ने मांग की है मौत की सजा और बुलडोजर कार्रवाई। गोपाल शर्मा की मौत के बाद सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई तो की, लेकिन आगे का फैसला अदालत करेगी। नरेश महतो, मोहित सिंह और उमेश चंपारण बिहार से एक 15 साल के बच्चे की मर्डर क्यों? वजह उसकी दादी ने डांटा था। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस सोच का भी है जहाँ गुस्सा और बदले की भावना इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। ऐसी घटनाएं इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि समाज में कम्युनिकेशन, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरत है।